इधर अमरोहा में गंगा में नहाते समय 6 युवक डूब गए। सूचना मिलने पर पहुंचे गोताखोरों ने 4 को बचा लिया, लेकिन 2 लापता हो गए। बताया जा रहा है कि युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवकों की तलाश कर रही है। पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गंगाधाम तिगरी का है। और इधर बुलंदशहर में दूध की डेयरी प्लांट में मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद प्लांट के सामने नेशनल हाईवे पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मजदूर प्लांट में लोडिंग वाहन की चपेट में आ गया। इसी के चलते उसकी मौत हो गई। हंगामा कर रहे परिजनों को पुलिस ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र के हाईवे NH 91 पर मौजूद डेयरी का है। और इधर बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बसें आपस में टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस नेपाल बॉर्डर से लुधियाना जा रही थी, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। पूरी घटना अजफगढ़ के NH 74 की है। मैनपुरी की करहल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भुजिया चौकी के पास से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों लुटेरों के पास से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस और लूटे गए रुपये से बचे 23,400 रुपये भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये लुटेरे कभी जेब वहीं आपको बता दें कि जानकारी कुछ इस प्रकार से मिली है कि लुटेरे कभी जेब कतरे बन करके जाते थे, तो कभी सड़क से जा रहे राहगीरों से लिफ्ट मांग करके उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। थाना करहल क्षेत्र में पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ पहले से 90,000 और 50,000 रुपए लूट करने का केस दर्ज था। करहल CO अशोक कुमार ने पूरे घटनाक्रम का थाना परिसर में प्रेस वार्ता करके खुलासा किया। 5 तारीख को करहल थाने की पुलिस द्वारा भुजिया नहर पुल पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसमें 4 व्यक्ति पकड़े गए जो भिन्न भिन्न मुकदमों में वांछित थे। उनके पास से एक मोटरसाइकिल ग्रे कलर की और एक तमंचा 315 बोर, एक कारतूस, 23,400 रुपये बरामद किए। इधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के DLF इलाके में एक घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी। घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को घर की बालकनी में बंद कर दूसरी महिला की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर जिले के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना के खुलासे के लिए SSP ने SP City 2 के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस घटना की जांच कर रही है। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद अंतर्गत DLF चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान का अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है। उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए मॉर्चरी भेज दिया है और बाद में पूरा घर का जांच किया है, एग्जामिनेशन किया मैंने और उस पर कुछ अलमारी तोड़ा है। अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा है, उसके कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ डोल्स वगैरह ले गए। दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टि में कुछ लूटपाट का भी। तो मैं एंट्री किया, स्टार्टिंग एंट्री किया तो सीधा गया मैंने बालकनी तरफ। जब बालकनी तरफ गया तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, लाइट सब ऑफ था, 2 यहाँ पे पंखे चल रहा था। मैं सोनू यहाँ गोलगप्पे रखी थी मैंने सोनू के लिए कि प्रेग्नेंट है, चलो उसके लिए गोलगप्पे मन कर रहा हुआ खाने के लिए। जी प्रेग्नेंट थी और महीने के आसपास होगा। फर्स्ट डेट को मार्च आया था, 1 मार्च को, उसके बाद नहीं डेट आया, तो फर्स्ट 1 महीने के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे मैंने पहले रखे कि सोनू तो गोलगप्पे खा ले। तो सोनू आवाज़ मार के मैंने बालकनी तरफ गई तो सारे लाइटें ऑफ था। मैंने कहा सोनू लाइटें ऑफ क्या इन्वर्टर काम नहीं कर रहा क्या? फिर देखा था सोनू को आवाज़ मारी कोई नहीं है। तो देखा तो वहाँ पे मैं खुला
तो खोला तो मैंने अलमारी तरफ देखी नहीं है। मैं सीधा गया, मम्मी को बोला तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कह रहा अंदर से पता नहीं मेरे को कुंडी किसने लगा दिया, धक्का मार के 2 आदमी आए, मुंह में मारी मेरे को और यहाँ पे बाहर बैठा दिया और अंदर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। वहीं सहारनपुर में 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना बडगांव की है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने एक बार फिर से आतंकी मंसूबों को नाकामयाब बनाते हुए पहलगाम में जारी मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान तो जाहिर नहीं की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है, जबकि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संभावना है कि मारे गए लोग में हिजबुल के शीर्ष आतंकवादी भी शामिल हैं। कठुआ से सटे नगरी अड्डा के पास भूसे से भरे एक ट्रक में आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। ट्रक में लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि चालक और कंडक्टर ने सुरक्षित हैं। नोएडा के सेक्टर 6 से वसुंधरा से मोबाइल फोन लूटकर भाग रहे बदमाश की पीछा कर रही थाना फेज 1 पुलिस के साथ सेक्टर 14A नाले के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्त में लेकर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास से बिना नंबर प्लेट के बाइक, लूटा गया मोबाइल फोन, तमंचा और एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। की बात है, ये वसुंधरा सेक्टर 6 के पास एक व्यक्ति से एक मोबाइल स्नैचिंग हुई। उस व्यक्ति ने तत्काल वहाँ पे आसपास के जो हमारी मोबाइल्स थे उनको अलर्ट किया। हमारी टीम ने उसको चेस करना शुरू किया। ये एक व्यक्ति जो स्नैचर था वो एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पे था। तत्काल हमारी टीम ने इसको स्पॉट किया और इसकी घेराबंदी शुरू हुई। ये जो सेक्टर 14 का नाला है, यहाँ पे दोनों तरफ से हम लोगों ने इसको घेरा और उसके बाद उसमें ये देखते ही, घिरा हुआ दिखते ही ये अपना बाइक छोड़ के अपना भागा। उस समय हमारी टीम पे इसने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ है। हम लोगों ने उसको तत्काल यहाँ से अस्पताल भेजा है। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। इस बीच सोनभद्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार के पलटते ही कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं कार में ड्राइवर सहित 10 लोग थे सवार। अनपरा थाना क्षेत्र के करहिया के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। कार के पलटते ही कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने बच करके, कूद करके अपनी जान बचाई और उस वक्त कार में 10 लोग ड्राइवर सहित मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। पूरी जो घटना है वो आपको बता दें कि अनपरा थाना क्षेत्र के करहिया के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यानी ये बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां सूझबूझ के कारण जैसे ही कार अनियंत्रित होकर के पलटी, वैसे ही कार में जितने भी लोग सवार थे वो सभी कार से कूद करके उन्होंने अपनी जान बचाई। और जैसे ही कार पलटी, वैसे ही तुरंत कार में भीषण आग लग गई। तो इस आग लगने की वजह से जो ये घटना हुई, उससे पहले ही लोग कार से कूद करके अपनी जान बचा चुके थे। ये पूरी घटना जो है वो अनपरा थाना क्षेत्र की आपको बता रहे हैं। इधर मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर पुलिस का अपराधियों पर ऑपरेशन क्लीन जारी है। बुढ़ाना कोतवाली इलाके के विज्ञान नहर पटरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा बदमाश अहसान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया।
वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक और एक तमंचा और 4 कारतूस भी बरामद किए। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ करने के साथ साथ घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। वहीं बलरामपुर में जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पूर्व सपा विधायक एवं भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की जिला प्रशासन ने 20 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वहीं एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार गुंडों को और माफियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करती नजर आ रही है, तो वहीं बलरामपुर जनपद में भी जिला पुलिस माफियों के ऊपर अपना हंटर चलाती नजर आ रही है। इस क्रम में बलरामपुर जनपद के उतरौला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी के ऊपर इस समय प्रशासन का डंडा चलता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जिसमें बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि से लेकर के पेट्रोल पंप और निजी अस्पताल और व्यावसायिक भवन भी शामिल है, जिसको जब्त कर लिया गया। वहीं अब तक भूमाफिया हाशमी गैंग की लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत बलरामपुर जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। 6/5/2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। वहीं गाजियाबाद के डासन्ना के कुरसेयान मोहल्ले में बहन से छेड़छाड़ करने वालों को टोकना भाई को भारी पड़ गया, जिसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। वहीं चाकू लगने से युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर मुरादाबाद मंडल के शातिर बदमाश फहीम उर्फ ATM को अभिरक्षा से भागने के आरोप में थाना पाकबड़ा पुलिस ने बिजनौर जनपद के 2 सिपाहियों और एक मुंशी पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। दरअसल 5 मई को बिजनौर से मुरादाबाद पेशी पर आया शातिर बदमाश फहीम उर्फ ATM अभिरक्षा में लगे सिपाही को एक कमरे में बंद करके फरार हो गया, जिसकी सूचना के बाद से पूरे जनपद में चेकिंग की जाने लगी, लेकिन फरार बदमाश को पकड़ा नहीं जा सका। इस मामले में मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में के 2 सिपाही और ड्यूटी मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें आज मेडिकल करने के लिए के बाद जेल भेज दिया गया। जी, फहीम जो ATM है, ये प्रशासनिक आधार पे मुरादाबाद से बिजनौर जेल ट्रांसफ़र किए गए थे और कल पेशी के ऊपर जैसा कि आए थे और उसके बाद ये फरार हो गए। प्रथम दृष्टया इसमें जो सिपाही इनको 2 लेके आए थे, उनकी संलिप्तता पाते हुए उनको निलंबित किया गया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में उनको अभी भेजने हेतु माननीय न्यायालय के अंदर रिमांड हेतु प्रेषित किया गया है। नंबर 2, इसके अंदर ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि जो 2 सिपाही कल इनको लेके आए हैं, ये पूर्व में भी इस फहीम को लेकर यहाँ पर आए हैं और इसके अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो शातिर अपराधी इस तरीके के हैं, उनकी ड्यूटी बदली करके आएगी। मुरादाबाद जनपद का एक अभियुक्त फहीम, जो प्रशासनिक आधार पर अक्टूबर 2021 में बिजनौर जनपद के जेल में स्थानांतरित हुआ था, मुरादाबाद के ही 302 IPC के एक मामले में सुनवाई हेतु 2 आरक्षी दिनेश और राहुल लेकर के मुरादाबाद गए थे, जो इनकी लापरवाही पूर्ण कृत्य से फहीम भागने में जनपद मुरादाबाद से सफल रहा। इनके लापरवाही पूर्ण कृत्य से दोनों सिपाहियों को निलंबित किया गया तथा पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, जो दोषपूर्ण तरीके से इन्होंने ड्यूटी लगाई थी, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। और इधर मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों SSP अभिषेक यादव के निर्देशन पर पुलिस का अपराधियों पर ऑपरेशन क्लीन जारी है। बुढ़ाना कोतवाली इलाके के विज्ञान नहर पटरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों से
पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा बदमाश एहसान के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक और एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ के साथ साथ घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये एसएसपी महोदय के निर्देशन में आज बुढ़ाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं और पुलिस टीम पर फायर करके भागे। उनका पीछा किया गया। नहर पटरी पर उनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। पता करने पर इसका नाम एहसान उर्फ काला है। इसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे लगभग हैं, जो बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के हैं। बाकी और पता किया जा रहा है। 11वें ज्योतिर्लिंग में अग्रणी भगवान केदारनाथ की यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में पंजीकरण करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग से 10,351 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। वहीं शुक्रवार को 23,512 तीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। 12,938 पुरुष और 10,305 महिलाओं और 2,669 नौनिहालों ने बाबा केदारनाथ के दर पर मत्था टेक कर पुण्य अर्जित किया। तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या में आवाजाही होने से यात्रा पाडवानों पर रौनक लौटने लगी है। तो उत्तराखंड में अब एक बार फिर से चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई है और उसको लेकर के पर्यटक और श्रद्धालु दिन प्रतिदिन पहुंचते जा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जहां केदार धाम के कपाट जैसे ही खुले, वहां पर देखने को मिला जो श्रद्धालु हैं वो भारी मात्रा में पहुंचने लगे। पहले दिन ही 12,000 से ज़्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जबकि यहां पर अगर बात की जाए आंकड़ों की तो यहां पर 12,000 तक ही जो श्रद्धालु हैं वो एक दिन में यहाँ पर माने गए थे कि एक दिन में इतने ही लोगों की यहाँ पर एंट्री हो सकेगी, लेकिन यहाँ पर 15,000 तक यहाँ पर संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर के अब फिर से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। और हर दिन सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन के बाद ये यात्री जो हैं वो श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल चलते। चारधाम यात्रा को लेकर पूर्णतः तैयारियों की बात कर ली जाए तो 2 साल बाद तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही जा रही थी सरकार द्वारा, और उसे तैयारियों में भी जुटती हुई नजर आई सरकार। वहीं केदारनाथ के यात्रा के लिए सभी तीर्थ पहुंच रहे हैं। हापुड़ में ब्रज घाट पर मां गंगा के जन्मोत्सव को लेकर के गंगा तट पर भव्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गंगा सभा आरती समिति की तरफ से मोक्षदायिनी मां गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतारण की ऐतिहासिक कथा को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मई को मां गंगा के जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी में गंगा तट पर स्नान करेंगे, लेकिन उससे पहले गंगा सभा आरती समिति की तरफ से उत्कृष्ट झांकियां श्रद्धालुओं का मनमोहन करेगी। वहीं मां गंगा को जन्मोत्सव को लेकर के ब्रजघाट में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। और इसी बीच झारखंड के सीएम सोरेन ने ट्वीट कर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए कहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए उनके ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे संबंधित मंत्रालय को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि ऐसे छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाया जा सके। तो हेमंत सोरेन का ये ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने लिखा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी सुनिश्चित करने के उनके ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे संबंधित मंत्रालय को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि ऐसे छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा पूरी तरह से करने में सक्षम बनाया जा सके।
इधर आगरा में लगातार भीषण गर्मी का प्रहार बढ़ता जा रहा है। गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी के चलते लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। देहात क्षेत्र में बीमारियों के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं नेटवर्क 10 की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों को भर्ती करने के लिए वार्ड भी बनाए गए हैं। भीषण गर्मी का प्रहार लगातार ताजनगरी आगरा में बढ़ता जा रहा है। गर्मी के प्रहार में देखा जाता है कि लोग अक्सर कर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आज हम यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा यहां पर जो तैयारियां हैं वो यहां पर कर रखी हैं। यहां पर जो बेड हैं यहां पर वो यहां पर बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो गर्मियों का जो मौसम है उसके चलते लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और गर्मियों के मौसम में अक्सर कर देखा जाता है कि लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसके द्वारा लगातार तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं किस तरीके से आपके द्वारा यहाँ पर तैयारियां जो की है। डॉक्टर साहब किस तरह की तैयारी की? देखिए, गर्मियों को देखते हुए, गर्मियों के संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। अपने बेड्स तैयार कर रखे हैं। जो भी मरीज आते हैं, फ्लूड की कमी से आते हैं, उल्टी दस्त से आते हैं, बुखार से आते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उनको दवाई देते हैं। अगर भर्ती करना होता तो उनको भर्ती करते हैं और उनको हम फ्लूड देते हैं। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम है, बीमारियां किस तरीके से बढ़ रही हैं, लोग क्यों बीमार होते हैं गर्मी में? गर्मी में सबसे ज़्यादा तो जो है लू की चपेट में आते हैं। गर्मी से फ्लूड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो फ्लूड की कमी से डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट। अगर डिहाइड्रेशन कंडीशन में कोई आता है तो तुरंत हम उसको हाइड्रेट करते हैं, ड्रिप लगाते हैं, IV लाइन डाल के उसको फ्लूड चढ़ाते हैं और जिससे वो आपका जो स्टाफ है किस तरीके से स्टाफ को आपने अलर्ट रखा है? नहीं, सारे स्टाफ की मीटिंग लेके हमने बता दिया है कि अगर इस तरह के कोई भी पेशेंट आते हैं, अपने डॉक्टर्स को बता दिया है, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को बता दिया है कि अगर कोई भी पेशेंट इस तरह के लक्षण लेके आता है कि शरीर गर्म हो रहा है, सूखा ड्राई है, फीवर है या डिहाइड्रेशन है, अगर उसको उल्टी दस्त की शिकायत है तो उसका तुरंत उपचार शुरू कर दें। अभी अपने यहाँ कितने पेशेंट एडमिट हैं? अभी नीचे वाले वार्ड में हमारे 4 पेशेंट एडमिट हैं जिनको सुबह से इलाज चल रहा है। लोगों को गर्मी में बीमारियों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? गर्मी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि तेज़ धूप में ना निकलें, अधिक से अधिक पानी पिएं, खाना ताज़ा खाएं, मौसमी जो फल हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करें, कटे हुए रखे हुए फल ना खाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बताया किस तरीके से हमें गर्मियों के मौसम में अपने आप को बचाकर रखना है और किस तरीके से हमें कौन कौन से फल खाने हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। और मैं नरेश धाक रही, नेटवर्क 10 आगरा।